क्या एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान से पढ़ने के बाद हम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या हमारी डिग्री वैलिड रहेगी? क्या एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही हैं? स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में वार्डन का रूल है, जैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है टू फॉलो द रूल्स। कुछ इश्यूज होते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे मसले कभी कभी आ जाते हैं। उसके अलावा अदर चार्जेस भी हैं, बट हम सब कुछ भी अगर ऐड करते हैं ना, हैव पर्सनली गॉन थ्रू द ग्रोसरी मार्केट। एक्स्ट्रा वॉशरूम भी है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, कि अगर आपको कुछ है नहाने के लिए, वॉशरूम सब कुछ है यहाँ पे। MBBS in उज़्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन 2026। हर साल इतने सारे बच्चे MBBS उज़्बेकिस्तान से क्यों करते हैं? कुछ तो रीज़न होगा। अगर आप भी MBBS उज़्बेकिस्तान से करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई गो इन द वीडियो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू विद द बजट एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या MBBS उज़्बेकिस्तान से करने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। इज इट फॉलोइंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। MBBS इन उज़्बेकिस्तान का ओवरव्यू समझेंगे थोड़ा सा कंट्री का। देन वी विल टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ MBBS इन उज़्बेकिस्तान। देन वी विल टॉक अबाउट द हॉस्टल्स एंड द स्टूडेंट लाइफ while you do your MBBS from Uzbekistan. Not just this, हम बात करेंगे the top universities for MBBS in Uzbekistan and what are your, I would say, key pointers while you are choosing MBBS in Uzbekistan. तो अगर आप भी MBBS उज़्बेकिस्तान से करने की सोच रहे हैं, make sure you watch the video till the end, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है अदरवाइज आपकी मिस हो जाए। मैं खुद उज़्बेकिस्तान होकर के आई हूँ, मैंने खुद सारी की सारी यूनिवर्सिटीज पर्सनली विजिट करी हैं। यू कैन सी ऑल द फोटोज राइट हियर। आई हैव पर्सनली विजिटेड ऑल द यूनिवर्सिटीज और मैंने खुद से देखा है कि वहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है किस यूनिवर्सिटीज की, क्या यूनिवर्सिटी में कमी है, क्या चीजें हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें चूज नहीं करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, कितना खर्चा लगता है, सब कुछ। और वो सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या MBBS उज़्बेकिस्तान से पढ़ने के बाद हम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या हमारी डिग्री वैलिड रहेगी? क्या एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही हैं? तो द आंसर इज यस। एनएमसी की सारी गाइडलाइंस, अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो एनएमसी की गाइडलाइंस कहती है कि 5.5 साल का कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। उज़्बेकिस्तान इज ऑलरेडी ऑफरिंग यू अ 6 ईयर कोर्स। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की जिन यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाती है। हम भेजते ही उसी यूनिवर्सिटी में है जो एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल करे और आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं। थर्ड गाइडलाइन कहती है एनएमसी की आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए। अगेन वी मेक श्योर एट स्टडी अब्रॉड कैंपस कि हम आपको कोई भी गलत गाइडेंस ना दे, आपकी डिग्री वैलिड रहे, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो। द नेक्स्ट रूल सेज कि अगर आपको इंडिया में वापस आकर के प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस भी होना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव मी, अगर आप MBBS उज़्बेकिस्तान से करते हैं तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिलता है, आप इंडिया में आकर के काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है। सो द आंसर इज कि यस, डिग्री वैलिड है, एनएमसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि उज़्बेकिस्तान ओवरऑल है कैसा, व्हाट इज द ओवरव्यू, क्या वहां पे जाना सही है आपके बच्चे के लिए, क्या सेफ्टी है। सबसे पहली चीज, मैं खुद गई हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत पास है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसीडर इट फ्रॉम अ पेरेंट्स परस्पेक्टिव, इट्स अ मैटर ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली टू ताशकंद जो कैपिटल सिटी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। कहीं और से भी हैं तो दिल्ली से 3 घंटे की फ्लाइट है, ताशकंद की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। और प्रॉक्सिमिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा कि चलो मेरा बच्चा मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से उसको बैंगलोर भी भेजते हैं ना, तो बैंगलोर की फ्लाइट भी 2.5-3 घंटे की है। तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू, टूरिस्ट वीजा सिर्फ 3 दिन में आ जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट वीजा।
स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट इफ आई टॉक अबाउट टूरिस्ट वीजा 3 दिन में वीजा आ जाता है और बहुत सस्ती फ्लाइट्स हैं, 10-12 हजार रुपए की फ्लाइट है, 2-3 हजार रुपए का वीजा है, बेसिकली 15-20 हजार रुपए में आप जा सकते हैं। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उज़्बेकिस्तान में बच्चे को भेजा जाए। द अदर रीजन, ये तो हो गई कि चलो पास है, द अदर रीजन, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही हैं, इंडियन खाना मिल रहा है, इंडियन कल्चर मिल रहा है और बच्चे आपके बहुत सेफ है। मैंने खुद विजिट्स किए हैं सारे के सारे हॉस्टल्स जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, प्रॉपर वार्डन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। कुछ एक क्लिप्स या मैं ग्लिम्स आपको दिखा भी देती हूँ हॉस्टल के। जैसे ही हम एंटर करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज है। इससे पहले कि मैं आपको हॉस्टल का रूम दिखाऊं, एग्जैक्टली रूम से पहले मैं आपको फैसिलिटीज दिखाना चाहती हूँ। फिर लुक बिहाइंड मी, यहाँ पे वार्डन का रूम है, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है टू फॉलो द रूल्स। इसके आगे अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे मेडिकल रूम है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, बीमार हो आप इस रूम में आ सकते हो, सारी मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। और इसके आगे है वॉशिंग एरिया। फिलहाल मैं हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बॉयज वाले आई वुड से फ्लोर पे। 3 शेयरिंग रूम है, ये 2, 3, 4 अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट वेरी करता है। टेबल, चेयर, वार्डरोब सब अवेलेबल है। बेसिकली कंफर्ट जो चाहिए बच्चे को वो है। शेयर्ड वॉशरूम्स है, वॉशिंग एरियाज है, मेस है, सारी फैसिलिटीज हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं हम अभी, और ग्राउंड फ्लोर पे सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। बट आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज जो मतलब आपको लगे कि ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है। यस, हाँ, अगर ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे मसले कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है। जैसे कि हमारे रविंद्र सर और बाकी सीनियर्स जो है जो उसके अंडर में काम करते, कुछ भी होता है तो हम लोग तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और वो तुरंत उसके बाद एक्शन लेके वो चीज़ सही कर दी जाती है। मतलब कुछ भी दिक्कत होती है तो ठीक हो जाती है। अब हर जगह कहीं भी जाए इंसान को दिक्कतें तो आती ही हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होते हैं, तो उसको फेस करने के लिए सीनियर्स हैं और बाकी जो मैनेजमेंट हैं। तो ये आपने समझा होगा कि बच्चों से खुद से कि दे फील सेफ, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो, हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस हैं और हॉस्टल बहुत कंफर्टेबल है। ये एक मेजर रीजन है। और इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन कि वहाँ का बजट बहुत फ्रेंडली है। टोटल लगभग 28 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान से हो जाती है। सो दिस वाज अ ओवरव्यू ऑफ एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान। अब हम बात करेंगे एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हर एक पेरेंट का, हर एक स्टूडेंट का ये होता है कि चलो मैम ये सारी फैसिलिटीज तो समझ में आ गई, हमें पास भी लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट फीस क्या है, कितनी फीस है। देखो उज़्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा फीस नहीं है, फीस अफोर्डेबल है। अगर मैं ट्यूशन फीस की यहाँ पे बात करती हूँ तो ट्यूशन फीस कहीं ना कहीं $3000 की रेंज में है। 3000 से लेकर के $4000 हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस रहती है। हॉस्टल भी बहुत महंगे नहीं है, $500 तक के हॉस्टल हैं। उसके अलावा अदर चार्जेस भी हैं, बट हम सब कुछ भी अगर ऐड करते हैं ना तो पर ईयर का बजट $5000 से लेकर के $6000 की रेंज में रहता है। अब देखो डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। फर्स्ट ईयर का बजट $5000 से $6000 है, लेकिन अगर हम सेकेंड ईयर से बात करेंगे ना, रहना, खाना, ट्यूशन फीस, मेस का खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, सब कुछ मिला करके भी $4000 के आसपास का खर्चा है। तो ऐसा करके अगर हम पूरा बजट बनाते हैं तो फर्स्ट ईयर का खर्चा लगभग $5000 से $6000 और सेकेंड ईयर से 6th ईयर का खर्चा आपका लगभग $4000। तो टोटल खर्चा आपका $25000 के आसपास आता है। अगर मैं उसको इंडियन रुपीज में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख रुपए की रेंज में आपकी पूरी एमबीबीएस आराम से कंप्लीट हो जाती है उज़्बेकिस्तान से, जिसमें आपका ट्यूशन फीस भी आ गया, आपका हॉस्टल का खर्चा भी आ गया, आपकी मेस का मतलब आपके खाने का खर्चा भी आ गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ये सब कुछ उसमें आराम से कवर हो जाएंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस वेरी करेंगे और कुछ एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस गिव एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप्स जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। तो अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान से करने का, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। तो ये तो हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात, खर्चे की बात। लगभग 27-28 लाख रुपए आपको चाहिए, बट इस 27-28 लाख के अलावा छोटे मोटे खर्चे बच्चे के खुद के होते हैं, जिसको मैं कहूंगी
बच्चे की पॉकेट मनी या फिर पर्सनल एक्सपेंस। द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे पॉकेट मनी और पर्सनल एक्सपेंस का खर्चा काफी कम है। मैंने खुद ग्रोसरी मार्केट विजिट करी है, अगर आप देख सकते हो, आई हैव पर्सनली गॉन टू द ग्रोसरी मार्केट। अगर मैं दूध की बात करती हूँ तो वही 40 रुपए लीटर, ब्रेड की बात करती हूँ 40 रुपए, जो बेसिकली डेली जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे की, आलू प्याज दाल सब्जी, ये सब चीजें जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम रेट में है जैसे कि इंडिया में मिलती है। अगर बच्चे का जो खुद का खर्चा है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। जितने भी पॉकेट मनी आप बच्चे को इंडिया में देते हैं ऑलमोस्ट सेम पॉकेट मनी में ही बच्चे का गुजारा वहाँ पे चल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो फ्लाइट का भी खर्चा ज्यादा नहीं है। 8,000 रुपए में भी वन वे फ्लाइट मिल जाती है। मैक्सिमम 10,000 रुपए लेकर के चलिए, आना जाना कहीं ना कहीं आप 16 से 17,000 रुपए में कर लेंगे। तो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है उज्बेकिस्तान में। अगर आपका 28 लाख का बजट भी है तो 2-2.5 लाख रुपए ओवरहेड एक्सपेंसेस है पूरे 6 साल में, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर यही हम रशिया जाते हैं तो फ्लाइट थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं और लोकल एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फीस स्ट्रक्चर की और आपके लिविंग एक्सपेंस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे हॉस्टल और खाने की, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट ये होता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे और उसको अच्छे से खाना मिले। बीइंग अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ खाने की और रहने की, हॉस्टल्स आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, 4 शेयरिंग हॉस्टल है, आप खुद से देख लीजिए कि हॉस्टल्स कैसे हैं। अभी हम आए हैं 6 शेयरिंग रूम में एंड पर्सनली आई लाइक दिस वन द मोस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशियस लगा मुझे रूम। और अगेन अगर आप देखोगे कि वार्डरोब हर बच्चे के लिए है, साइड टेबल यहाँ पे भी हर बच्चे के लिए है, यहाँ पे 2-2 चेयर्स हैं एक टेबल पे, और वार्डरोब जो है वो भी 2, 4 एंड 6 एक वार्डरोब वहाँ पे 6 स्टूडेंट्स के हिसाब से 6 स्टूडेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज है। और सामने वही विंडो है एंड इट इज वेरी स्पेशियस। बट ये है कि यहाँ पे भी बंकर बेड्स हैं। इट इज अप टू यू, आपको जो भी लेना है। 2 शेयरिंग में ही सिंगल बेड्स हैं, बाकी सब जगह पे बंकर बेड्स हैं। आई पर्सनली लाइक 6 शेयरिंग द मोस्ट ऑनेस्टली। बट हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी में भी रह लो, फैसिलिटीज आर ऑलमोस्ट द सेम। थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस है, अदरवाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। हॉस्टल्स जो है 4 शेयरिंग रहते हैं और मैं कहती हूँ कि हॉस्टल को प्लीज हॉस्टल की तरह ही समझिए। बट हॉस्टल की एक बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सेफ है, वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, वार्डन्स रहती हैं और साथ साथ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। मैं आपको एक टूर दिखा देती हूँ। आइए पहले मैं आपको वॉशिंग एरिया दिखाती हूँ, किचन दिखाती हूँ। आओ, अगर हम वॉशिंग एरिया की बात करते हैं तो अंदर वॉशिंग मशीन्स हैं, फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वॉशरूम भी है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, कि अगर आपको कुछ है नहाने के लिए, वॉशरूम सब कुछ है यहाँ पे, कि एक्स्ट्रा है कि अगर किसी को रूम में दिक्कत है कभी तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। अगर मैं आगे चलती हूँ तो ये है आपका प्रॉपर वॉशिंग एरिया। अगर आप नोटिस करोगे तो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ड्रायर्स हैं और साथ साथ गीज़र भी है। मतलब अगर आप गर्म पानी से कपड़े धोना चाहते हैं, और ड्राइंग के लिए आपको स्टैंड्स भी दिए हुए हैं। तो आप बेसिकली अंदर ही सब कुछ है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये भी हीटेड है। जिस जगह पे आपको ऐसे हीटिंग सिस्टम्स दिखते हैं मतलब कि वो एरिया हीटेड है। एंड एवरीथिंग इज फुली ऑटोमेटिक और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। हॉस्टल के ही ग्राउंड फ्लोर पे ही फैसिलिटी है। तो आओ अब हम चलते हैं, एक बार किचन देखते हैं, किचन की फैसिलिटीज कैसी हैं। वॉशिंग एरिया के साथ ही है किचन ग्राउंड फ्लोर पे, आप आ सकते हैं खाना बनाने। जैसो हमारे साथ ये है कि हम लोगों ने आपके लिए मेस मैंडेटरी नहीं करी हुई है। आप खुद से खाना बनाना चाहो तो आप खुद से खाना बना सकते हो। अब खुद से खाना बनाने की फैसिलिटीज़ कैसी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत हाइजीनिक खाना है। अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे बच्चे ऑलरेडी खाना बना रहे हैं, डस्टबिन रखे हुए हैं, फ्रिज भी रखे हुए हैं। ऐसा अगर कुछ ऐसा सामान है जो फ्रिज में स्टोर करना है तो अपने नाम का लेबल लगा करके आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको काउंटर भी मिल रहा है, कुछ आपको बर्तन रखने हैं, कुछ कटिंग चॉपिंग करनी है, सिंक है अपना बर्तन धोने के लिए। अगेन अनदर फ्रिज है अगर आपका सामान ज़्यादा है तो। और सामने अगर आप देख रहे हो तो कुकटॉप है, कुकटॉप पर आप खाना पूरा बना सकते हो। तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ है और ये भी सेंट्रली हीटेड है, तो कुछ भी अगर आपको है कहीं पे भी ठंड नहीं लगेगी, सारी फैसिलिटीज़ अंदर है। और खाना बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पे, आप भी मेरे पीछे देख रहे होगे। मेस लेना चाहो तो मेस ले सकते हो, सेल्फ कुक करना चाहो तो सेल्फ कुक कर सकते हो। आई एम नॉट स्पेसिफिकली रेफरिंग टू एनी यूनिवर्सिटी, बट अगर आप टूर देखेंगे यू रियलाइज कि उसमें किचन भी है, प्रॉपर किचन है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी किचन है। बच्चे को खुद से बनाना है, बच्चे खुद से बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद देखा है बच्चों को बनाते हुए। किचन में फ्रिज है, चिमनी है, स्टोव है, सब कुछ है, सिंक है,
है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, जैसा चाहिए है। वॉशरूम्स की बात करें तो क्लीन वॉशरूम्स हैं। उसके अलावा वार्डन रूम्स बने हुए हैं। हॉस्टल में भी लाइब्रेरी बनी हुई है कि बच्चे को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ना जाना पड़े, बच्चा वहीं बैठ के पढ़ ले। रीडिंग रूम्स बने हुए हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए मतलब कहीं पे रिक्रिएशनल रिहैबिलिटेशन रूम्स बने हुए हैं कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है रूम में आकर के, वो उस जगह पे जाके बैठ सकता है। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, मतलब वॉशिंग एरियाज एकदम सेपरेट है, वहां पे गर्म ठंडा पानी आ रहा है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है, सारी वर्किंग कंडीशन में है। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया के हॉस्टल्स में भी हमें नहीं मिलती हैं। वो सारी फैसिलिटी है और बहुत सेफ है। गर्ल्स और बॉयज के फ्लोर अलग अलग हैं, आना जाना अलाउड नहीं है। वहां पे वार्डन हमेशा है, आपके बच्चे के बाहर जाने की टाइमिंग्स नोट हो रही है, रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि बच्चा कब घर जा रहा है, कब घर से वापस आ रहा है, परमिशन है घर की नहीं है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, वाईफाई लगे हुए हैं, बेसिकली सारी फैसिलिटीज हैं। बट हाँ, शेयरिंग तो है। आपका मन ये होना चाहिए कि फोर्स शेयरिंग में तो हमें रहना पड़ेगा। फोर्स शेयरिंग वहां पे उज्बेकिस्तान में है ही है। तो ये तो बात हो गई आपके हॉस्टल की। अगर मैं खाने की बात करूँ, खाने के लिए हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आपका एडमिशन कराएंगे विल मेक श्योर कि आपको इंडियन मेस मिले, प्रॉपर इंडियन खाना मिलता है। 2 मील्स मिलती हैं, लंच और डिनर। आप ब्रेकफास्ट चाहें तो खुद से बना सकते हैं। बहुत बार बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो दूध ओट्स और ये सब चीजें ऐसा ही खाना प्रेफर करते हैं। बट हाँ, दैट इज अप टू यू। ये तो हो गई खाने की बात। बच्चा खुद से बनाना चाहता है तो उसके लिए किचन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और सामान बेहद सस्ता है हर एक यूनिवर्सिटी के। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी विजिट करी, हर एक यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर मैंने नोटिस करा है कि सारी रेगुलर डे की चीजें जो होती हैं वो उनको आराम से मिल रही हैं। चाहे वो सरफ हो, चाहे साबुन हो, चाहे बहुत, चाहे उसको मास्क चाहिए, चाहे उसको ग्लव्स चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, कुछ चिप्स चाहिए या खाना बनाने का कोई सामान चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे है। बट हाँ, वहाँ पे स्पाइसेस इंडियंस इतने नहीं मिलते हैं, तो उसकी लिस्ट आपको हम देंगे कि क्या सामान आपको अपने साथ लेकर के जाना है। सो दिस वाज अबाउट द हॉस्टल फूड एंड सेफ्टी। अब हम बात करते हैं कि कौन से बच्चों को एमबीबीएस उज्बेकिस्तान से करनी चाहिए। अगर आपका भी सपना है कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो बहुत ज्यादा दूर ना हो, बजट बहुत ज्यादा ना हो, एफएमजी रेशियो अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप भी एमबीबीएस उज्बेकिस्तान से कर सकते हैं। अब बात आती है कि उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करनी है तो हमें यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। देखो, कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं कहूंगी बहुत अच्छी हैं। आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप उनमें से कोई यूनिवर्सिटी चूज करो। सबसे पहले तो ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम ताशकेंत मेडिकल एकेडमी था। उसके बाद बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके बाद समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपके बाद फरगाना मेडिकल एंड अंडीजान। ये 4-5 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। इन सब की लोकेशन अलग अलग है, बट सारी की सारी मैंने खुद से विजिट करी हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। उज्बेकिस्तान में एक क्विक टिप मैं आपको देना चाहूंगी, डू नॉट गो फॉर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी उतनी डेवलप नहीं है, उतना वहाँ पे आई वुड से कि फुटफॉल नहीं है पेशेंट्स का, और प्रेफरेंस भी बच्चों की नहीं रहनी चाहिए प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ट्राई टू गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस उज्बेकिस्तान से करने का, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी एफएमजी पहली बार में निकल जाए, so right there right now MBBS in Uzbekistan for Indian students in 2026 is the option for you. Give us a call and we are right there to help. चाहे वो स्टार्टिंग का फॉर्म भरने से लेकर के टेलेक्स से लेकर के वीजा से लेकर के आपको वहां पे छोड़ के आने तक की जिम्मेवारी मेरी और हमारी टीम की। और हम सिर्फ छोड़ के नहीं आते हैं, पूरे 6 साल हमारी टीम वहीं पे रहती है। आपको कुछ भी दिक्कत होती है, राइट देयर आपको सपोर्ट मिलता है, आपको हेल्प मिलती है। सो कॉल अस राइट नाउ।